नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। आप सभी का एक बार फिर से संस्कृत सारथी चैनल पर हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करते हैं। और दोस्तों माफ़ी चाहते हैं, ये वीडियो हमें कल ही बना देनी चाहिए, लेकिन व्यस्तता के कारण बना नहीं पाए। और बहुत कुछ मित्रों का हमें मैसेज मिला कि सर इस पर ज़रा EMRS जो वेरिफिकेशन चल रहा है, इस पर एक ऐसी वीडियो बना दीजिए जिससे किसी भी विषय का जो है अभ्यर्थी देख करके अपना DV आसानी से करवा पाए। तो चलिए अब हम शुरू करते हैं इस वीडियो को। जैसा कि आप सभी के पास ये बायोडाटा वाला जो फॉर्म है, ये 4 पेज का है, आपके पास पहुंच गया होगा मेल के द्वारा। और इसे भरना कैसे है, सर्वप्रथम हम इसकी बात कर लेते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए यहाँ पर कैंडिडेट का नाम होगा, ठीक है। और ये नाम जो है आपका हाई स्कूल के अनुसार जो अपने फॉर्म में भर रखा है, एकदम सेम कॉपी नाम होगा यहाँ पर, ठीक है। अंग्रेजी के कैपिटल लेटर में लिखना है। जैसे आपका नाम सूरज है तो SURAJ आपका ऐसे कैपिटल लेटर में होगा। और उसी प्रकार से आपके पिताजी का नाम होगा। और आपके एडमिट कार्ड पर आपका रोल नंबर दिया होगा और रजिस्ट्रेशन नंबर भी दिया गया होगा। तो आप इसको यहाँ पे भरेंगे, ठीक है। और आपकी जन्म तिथि है, पहले जन्म तिथि डालेंगे। और 31/7/2023 यानी 31 जुलाई 2023 को आप कितने वर्ष, कितने महीने और कितने दिन के हो रहे हैं, यहाँ पर गणना करके आपको लिखना है। यहाँ पर देखिए दोस्तों, ये फ़ोटो के लिए बॉक्स है, तो आप रिसेंट फ़ोटो अपनी जो है वो लगा सकते हैं। अन्यथा जो फॉर्म में आपकी फ़ोटो लगी है, पहले तो आप प्रयास करिए कि जो फॉर्म में फ़ोटो लगी है आप उसे लगाइए। नहीं तो आपका जो रिसेंट हाल ही का जो फ़ोटो खींचा गया है, आप उसे यहाँ पर चस्पा करेंगे, ठीक है। चलिए मान लीजिए कि आपका ये फ़ोटो आपका चस्पा हो गया। और यहाँ पे बोला जा रहा है कि आपको यहाँ सिग्नेचर करना है, सेल्फ वेरीफाइड करना है, अपने फ़ोटो को स्व प्रमाणित करना है। तो आपका जो जैसे सिग्नेचर होगा, अब यहाँ पे SURAJ, ठीक है दोस्तों, यहाँ पे आ नहीं रहा, थोड़ा इसको हटा लेते हैं। देखिए यहाँ पर जो फ़ोटो है इस पर सिग्नेचर होगा SURAJ। यहाँ पर ध्यान रखिएगा, स्व प्रमाणित करते समय आपकी कलम जो है दोबारा नहीं चलनी चाहिए, ठीक है। आपका वो कलम बढ़िया से चेक कर लीजिएगा। और हाँ, यहाँ पर सबसे पहली बात तो हम भूल ही गए, यहाँ पर ये PGT लिखा है आपके पास। अगर TGT वाले हैं तो TGT लिखा होगा, लाइब्रेरियन वाले हैं तो लाइब्रेरियन लिखा होगा। और यहाँ पर यदि PGT अथवा TGT लिखा है तो ये सब्जेक्ट यहाँ पर डालने के लिए दिया गया है। तो हम यहाँ पर सब्जेक्ट में संस्कृत डाल सकते हैं SA। और हाँ, प्रयास करिएगा कि जो भी आपका यहाँ पर इंटर करना है, जो भी भरना है आपको स्वयं से, वो सभी आपके कैपिटल लेटर्स में ही भरे जाएंगे। और यहाँ पर आपका कैटेगरी है, तो आपका जो भी कैटेगरी है UR होगा तो UR यहाँ पे भरेंगे, यानी अनारक्षित, जनरल, सामान्य कैटेगरी जिसको बोला जाता है, ठीक है। और यदि आपका क्या है EWS कैटेगरी है, आपने फॉर्म में भरा है, आपके पास सब कुछ है, तो आप यहाँ पर एस करेंगे, ठीक है। चलिए आगे बात कर लेते हैं। यदि आप इस टाइप के दिव्यांग कैटेगरी के हैं तो आप यहाँ पर भरेंगे उसकी जानकारी, नहीं तो छोड़ देंगे। और पोस्टल एड्रेस में आपका, यदि आप गांव के हैं तो विलेज, फिर पोस्ट, अगर आप चाहें तो पुलिस स्टेशन भी दे सकते हैं, ठीक है। मतलब जो भी आपके घर का पूरा पता है आप यहाँ पर डालेंगे। या मोबाइल नंबर में ज़रूरी नहीं है कि आपने जो फॉर्म में डाल रखा हो वही हो, इसके अतिरिक्त में आपका जो रिसेंट अभी चालू है आप यहाँ पे डाल देंगे। और ईमेल आईडी, जिस ईमेल आईडी पर आपका जो है लेटर गया है वेरिफिकेशन के लिए, यदि आपकी वो स्वयं की है चाहे और किसी मित्र की है, तो आप प्रयास करिएगा कि जो आपके पास है आप वही डालिए, ठीक है। क्योंकि ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर मैच नहीं कराया जाएगा। चलिए आप बात कर लेते हैं यहाँ पर BA BSc अदर स्पेसिफाई जो भी कुछ है आपका। तो यहाँ पर ईयर ऑफ पासिंग, जिस वर्ष में आप पास हुए हैं, यानी आपका रिजल्ट किस वर्ष में जारी किया गया है वो लिखेंगे। यहाँ पर मैक्सिमम मार्क लिखेंगे, यानी पूर्णांक जिसे हिंदी में बोला जाता है, ठीक है, पूर्णांक लिख लेंगे। फिर यहाँ पर प्राप्तांक लिखेंगे, जैसे पूर्णांक में 500 में आपने कितना पाया है, 400 पा लिया है, तो ऐसे लिखेंगे। और यहाँ पर परसेंटेज लिखे हैं, जैसे 60%, 70%, जो भी आपका परसेंटेज हो जाएगा ये परसेंटेज हो जाएगा। इसी प्रकार PG यानी MA अथवा आचार्य, ठीक है, यहाँ पर आपका पासिंग ईयर सेम सब कुछ यही रहेगा, वैसे भरना है। फिर B.Ed प्रैक्टिकल एंड थ्योरी पासिंग ईयर, और मैक्सिमम मार्क में आप प्रैक्टिकल
और थ्योरी दोनों को ऐड करके आपका जो मार्क्स बन रहा है आप यहाँ पर लिख देंगे। सॉरी, यहाँ पर पूर्णांक है तो पूर्णांक ही लिखेंगे, मैक्सिमम मार्क, और ये जो आपका प्राप्तांक है यहाँ पर ऐड करके लिखेंगे, फिर परसेंटेज निकाल लेंगे। ठीक है। और डिप्लोमा इत्यादि जो आपने दिया हो, कर लिया हो, और डिप्लोमा के थ्रू आपकी ये वैकेंसी हो रही हो, तभी आप डिप्लोमा लगाएं, अन्यथा कोई मतलब नहीं है। ठीक है। और एनी अदर में, एनी अदर का भी कोई ऑप्शन नहीं है, क्योंकि जो आपका जो योग्यता था फॉर्म में मांगा गया था, तो उसमें टीजीटी के लिए बीए बीएड प्लस सीटेट मांगा गया था, और पीजीटी के लिए बीए एमए, बीए हो गया, एमए हो गया, बीएड मांगा गया था, उसमें सीटेट नहीं मांगा गया था। ठीक है। अब चलिए हम देख लेते हैं दूसरे, जो इसका दूसरा फॉर्म है उसमें क्या कुछ है। हाँ, तो यहाँ पर देख लीजिए दोस्तों, ये थोड़ा सा घूम रहा है, कोई बात नहीं। यहाँ पर यदि आपके पास कोई अनुभव है, ठीक है, आपके पास अनुभव है तो आप अपना अनुभव इत्यादि सब कुछ लिखेंगे इसमें, और नहीं है तो उसे छोड़ देंगे। ठीक है। ये देखिए आपका पीरियड इत्यादि फ्राम दिया हुआ है। और अंडरटेकिंग, इस वाले में क्या करना है, एनओसी एम्प्लॉयर, यदि आप किसी प्रकार से राज्य सरकार अथवा केंद्र सरकार में पहले से जॉब पे हैं तो यहाँ पर एनओसी का अपना जो भी होगा एनओसी के लिए संबंध में यहाँ पर देना पड़ेगा। ठीक है। और कह रहे हैं कि वेदर नॉलेज ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन ऑपरेशन, ठीक है, प्लीज़ टिक 1। यदि आप कंप्यूटर का जो बेसिक जानकारी होता है, जैसे इंटरनेट चलाना, किसी वेबसाइट को खोलना इत्यादि, फेसबुक बनाना, जीमेल आईडी चलाना, ये सब, तो आपके पास बेसिक जानकारी है तो आप यहाँ पर लिख सकते हैं। अच्छा, हम कहेंगे कि इसको छोड़ दीजिएगा, केवल टिक ही तो लगाना है, वहाँ पे अफसर बैठे होंगे, आप पूछ के लगा लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है। चलिए अब आगे बढ़ जाते हैं। देखिए यहाँ पर अंडरटेकिंग यानी आपका जो घोषणा पत्र होगा, तो यहाँ पर सिग्नेचर अथवा थंब दिया गया है इन द कैंडिडेट विद द डेट। आपका जो सिग्नेचर होगा, जैसे आपका यहाँ पर सूरज था तो पहले सूरज आपने सिग्नेचर कर लिया, फिर यहाँ पर 11/2/23 आपका ये डेट के साथ में आपका सिग्नेचर होगा। ठीक है। और ये सब चेक लिस्ट है, इसके बाद तो आपको भरने की कोई ज़रूरत नहीं है, लेकिन फिर भी आपको फॉर्म हम दिखा देते हैं, फॉर्म आप देख लीजिए। देखिए ये जो आपका तीसरा पेज है, ठीक है, ये तीसरा पेज इसमें है, और यहाँ पर कैंडिडेट के द्वारा कुछ भी भरना नहीं है, सब कुछ आपके जो ऑफिसर वहाँ पे बैठे होंगे वो इसको भर लेंगे, देख लेंगे। और ये उसी चौथे पेज का ये अंतिम पेज है। ठीक है। इसमें भी आपको यानी अभ्यर्थी को कुछ भी नहीं भरना है, ये सब कुछ अब जो है वो भर लेंगे, ऑफिसर भर लेंगे, यानी पहले और दूसरे पेज में आपको भरना है। पहले पेज में आपकी सारी डिटेल्स हो जाएगी, और दूसरे पेज में आपका वो होगा, यदि आप कहीं पर पढ़ा रहे हैं या फिर आपके पास कोई अनुभव है तो उसमें भरना है, नहीं तो खाली छोड़ना है। और फिर वहाँ पे कंप्यूटर बेसिक एप्लीकेशन की जानकारी जो है, अगर उसमें है तो एस नो करना था, तो उस पर आप अभी होल्ड करके रखिएगा, वहाँ पे टिक लगा लीजिएगा। और जो आपका सिग्नेचर होगा विद डेट, वहाँ पे आपको करना है दूसरे नंबर वाले फॉर्म में, इसके बाद आपको कुछ भी नहीं करना है। ठीक है। चलिए अब आगे बात कर लेते हैं। चलिए दोस्तों अब आगे बात करते हैं। तो जो आपका सेंटर पर पहुँचने का जो समय है, तो अभी जो देहरादून में वेरिफिकेशन हो चुका है फिजिक्स इत्यादि का, तो उनके माध्यम से पता चला है कि आपका जो समय पहुंचने का होगा 9 बजे होगा, और जो छूटने का समय होगा ये शाम 4 बजे होगा। ठीक है। शाम 4 बजे आप छूटेंगे और प्रातः 9 बजे आप पहुंचेंगे। ठीक है। वहाँ पर ऐसी सूचना मिली है कि वहाँ पर नाश्ते पानी की भी व्यवस्था थी। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। भाई अगर 10 बजे भी आपको जाना है तो आप जा सकते हैं, लेकिन भाई आप 9 बजे पहुँच जाएंगे तो क्या दिक्कत होगी, आप 9 बजे ही जाइए। ठीक है। वैसे तो परीक्षा जब होती है तो आप तो सुबह 9 बजे पेपर है तो 7 बजे पहुंच जाते हैं सेंटर पे, इसमें क्या दिक्कत आ रही है, इसमें भी आप पहले ही जा सकते हैं। और हमारी अपनी इच्छा होगी, अपना विचार है कि आप 9 बजे ही सेंटर पर, जहाँ पर वेरिफिकेशन सेंटर आपका दिया है, वहाँ पर पहुँचने की कोशिश करें। चलिए अब आगे बात कर लेते हैं कि जो सीटेट का प्रमाण पत्र है, ठीक है, जो सीटेट मांगा गया है, सॉरी, जो आपका सीटेट मांगा गया है, ये कहाँ से मिलेगा, तो आपके पास डिजी लॉकर होगा। ठीक है। डिजी लॉकर वाला आप निकाल लीजिएगा। इसमें मार्कशीट और प्रमाण पत्र में ज़्यादा कंफ्यूज हो रहे हैं हमारे दोस्त अभ्यर्थी, तो उसके लिए हम बता दें, जब आप डिजी लॉकर में जाएंगे तो वहाँ पर
यदि आपके फ़ोटो के साथ में, ठीक है, इसमें प्रमाण पत्र अलग से इसका जारी नहीं किया गया है, तो फ़ोटो के साथ में आपका जो कुछ दिखेगा रिजल्ट इत्यादि, वो वाला आप डाउनलोड कर लीजिएगा, प्रिंट कर लीजिएगा, कलर में प्रिंट कराइएगा, वो आपका मूल प्रमाण पत्र बन जाएगा और फ़ोटो कापी जो है आपको जमा करनी ही है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो आगे वाले में अब आईडी के लिए बात कर लें, तो आईडी में जो भी आपकी गवर्नमेंट आईडी है जिसमें आपका नाम सही हो, ठीक है, आप उस आईडी को लेकर के जाएंगे और उसकी फ़ोटो कापी भी आपके पास होनी चाहिए। चलिए अब बात करते हैं कैटेगरी सर्टिफिकेट, यानी EWS, OBC, SC और ST, इनका जो कैटेगरी सर्टिफिकेट है ये आपका कब का बना होना चाहिए। तो जैसा कि आपको जो नोटिफिकेशन है वो कहता है कि 18 अगस्त 2023 के पहले का बना होना चाहिए। तो जी हाँ दोस्तों, 18,000 पहले का ही आपके पास होना चाहिए, तभी आप उस फॉर्म को भरने की योग्यता थी आपके पास, तभी आप योग्य माने जाएंगे। और यदि नया भी बनवा के ले जा रहे हैं तो अब वहाँ पे वेरिफिकेशन ऑफिसर की जिम्मेदारी होगी, नैतिक अपना जो कुछ समझे तो आपको सेलेक्ट कर भी ले, ना करे वो बात की बात है, लेकिन जो मांगा गया है वो 18 अगस्त 2023 के पहले का होना चाहिए या फिर उस तिथि तक का होना चाहिए। चलिए अब बात कर लेते हैं जो आपके पास डिग्री होगी, ठीक है, डिग्री होगी तो डिग्री का क्या है इशू, क्या मामला चल रहा है। तो डिग्री भी दोस्तों आपके पास 18 अगस्त 2023 तक का ही होना चाहिए। इसके बाद की तिथि में यदि निर्गत किया गया है तो ऐसे में वहाँ के ऑफिसर के ऊपर है कि वो क्या करते हैं। ठीक है, और अब चलते हैं फॉर्म का जो प्रिंट मांगा गया है। ठीक है, तो यहाँ पर जिन दोस्तों का थर्ड लैंग्वेज के अंतर्गत सिलेक्शन हुआ है तो उनके लिए बाद में फिर एक सूचना दी गई थी कि नहीं, जो है आपका फॉर्म में थर्ड लैंग्वेज ऐड किया गया है और आप इसे करेक्शन करके थर्ड लैंग्वेज में अपना देख लें कौन सा विषय है, और बाकी सब के लिए तो ठीक है। तो फॉर्म में जो फाइनल प्रिंट है भाई आपकी, थर्ड लैंग्वेज वालों ने बाद में सुधार किया था, तो उसके बाद सुधार के बाद जो आपका फाइनल प्रिंट निकलता है, जिसको आप कन्फर्मेशन पेज के नाम से भी जानते हैं, आपको उस फॉर्म को निकलवा लेना है। ठीक है, अभी हम बता देंगे लास्ट में कि कितनी प्रति में सारा कुछ होना चाहिए। अब एडमिट कार्ड की बात कर लें तो एडमिट कार्ड भी आपको ले करके जाना है। और फिर अब बात कर लेते हैं फ़ोटो की, तो फ़ोटो आपको देखिए 4 से 6 तो लगनी है, अगर 8 हो तो पर्याप्त है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, चलिए अब बात कर लेते हैं कि कुल जितने भी फॉर्म हैं, बायोडाटा इत्यादि हैं। तो बायोडाटा में देखिए यहाँ पर आपसे 2 बायोडाटा फॉर्म मांगे गए हैं। प्रयास करिएगा कि 3 हो, यदि वहाँ पे आवश्यकता पड़ती है या फिर कोई आपसे गलती हो गई है फॉर्म में, बायोडाटा वाले में, तो आप वहाँ पे लगा लीजिएगा। अब यहाँ पे आप ये भी कह सकते हैं कि नहीं सर, जो है वहाँ पर तो मिलना चाहिए, बिल्कुल मिलना चाहिए मेरे दोस्त, लेकिन यदि नहीं मिलता है और आपने पहले से भर रखा है तो क्या गलत है भाई। जहाँ पर आप इतनी अच्छी नौकरी पा रहे हैं, 20 रुपये का आप प्रिंट निकलवा लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। आप डॉक्यूमेंट तो निकलवाने जाएंगे ही, डॉक्यूमेंट प्रिंट कराएंगे ही, फ़ोटो कापी कराएंगे ही, तो आप इस फॉर्म को भी निकलवा लीजिए, जिससे अधिकारी को भी सहूलियत होगी और आपका जो वेरिफिकेशन होगा जल्द से जल्द हो पाएगा। ठीक है, और कुल कितने प्रति में लेके जाना है, तो कुल आपका 3 प्रति होना चाहिए। और जितने भी आपके रहेंगे ये डॉक्यूमेंट, ठीक है, तो डॉक्यूमेंट आपके स्वप्रमाणित होंगे। जैसे मान लीजिए ये आपका डॉक्यूमेंट हो गया, ठीक है, ये डॉक्यूमेंट हो गया, तो स्वप्रमाणित आपको करना कैसे है, कहाँ पे, यहाँ तक तो लिखा हुआ है, तो आपको यहाँ पर पहले स्वप्रमाणित कर लेना है, लिख लेना है, या फिर सेल्फ अटेस्टेड जो आप लिख पाएँ। ठीक है, और इसके नीचे आप सिग्नेचर कर लीजिएगा। ठीक है, सिग्नेचर के नीचे डेट डालने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो आशा करते हैं आपको वीडियो समझ में आ गई होगी, सारी जानकारी आपके पास पहुंच जाएगी इस वीडियो के माध्यम से। इसके बाद भी यदि कोई समस्या आती है, कोई प्रश्न रहता है, तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में आप कमेंट कर सकते हैं। और यदि वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब और कमेंट करना ना भूलें। दोस्तों, यदि आपके परिचित में कोई मित्र, कोई भाई, कोई बहन EMRS वेरिफिकेशन के लिए जाना चाह रहा है तो उस तक ये वीडियो अवश्य पहुंचाएं। ये आपकी और हमारी नैतिक जिम्मेदारी है कि उनको बेसिक जानकारी इससे हो जाए, ताकि उनके वेरिफिकेशन में कोई भी अड़चन या रुकावट ना आए। तो चलिए वीडियो को हम यहीं पर समाप्त करते हैं, मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।